मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अभी तक हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, क्लास 6 चैप्टर 1, 2 एंड 3 एनसीईआरटी के। ओके, अब आज जो हम कंप्लीट करने जाएंगे वो हम चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे, जिसका कि नाम है हमारे शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। ओके, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा कई बार कि जैसे कि हम कोई पेज काटते हैं या किसी भी चीज़ को काटते हैं, या कोई भी मटेरियल हुआ, कोई भी, तो हम उसको जब काटते हैं तो अंदर से वो क्लीन होता है और बाहर से वो गंदा हो जाता है, देखा होगा, है ना। इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो होती है वो हमारे डस्ट भी होती है, मॉइस्चर भी होता है ना। तो उस सभी के मॉइस्चर की वजह से या डस्ट वगैरह के कांटेक्ट में आने की वजह से वो ख़राब होने लगता है ना। बाहर का जो उसका बाहर के जो एरिया होता है वो उसका ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम बताते हैं, फ्रेश कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइन। जब हम किसी मटेरियल को काटते हैं तो उसका जो अंदर का पार्ट होता है वो हमें शाइनिंग दिखाई देते रहे हैं। मटेरियल लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ एक्शन एयर एंड मॉइस्चर। मटेरियल जो होता है वो डल क्यों हो जाता है और अपनी शाइन को क्यों खत्म करता है, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर और एयर होती है उसके कांटेक्ट में आता है और ख़राब हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मटेरियल की हम हार्डनेस कैसे चेक करते हैं। जब हम किसी भी मटेरियल को, जैसे कोई भी मटेरियल हुआ, उसको हम ऐसे क्रैम्प करेंगे, मोड़ेंगे, तो वो अगर आसानी से इजीली अगर मूव हो जाता है, मुड़ जाता है, क्रैम्प हो जाता है, तो वो क्या होगा, इसका मतलब वो मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट मटेरियल है। लेकिन अगर वो मटेरियल इजीली क्रैम्प नहीं हो रहा, बहुत ही हार्ड है वो, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, हार्ड मटेरियल, ठीक है। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि आप देखोगे चीनी है, चीनी को अगर हम पानी में घोल देंगे तो वो पूरी तरह पानी में घुल जाएगी। लेकिन लोहे की अगर हम कोई चीज़ लेंगे और उसको पानी में घोलने की कोशिश करेंगे तो क्या घुलेगी, क्या नहीं ना। तो सेम इसी तरह से सॉल्युबल की चीज़ें किस बोलते हैं, सब्सटेंस हैव अ कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। कोई भी सब्सटेंस जो पानी में पूरी तरह से घुल जाए, वी से सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर। तो वो सब्सटेंस कैसा है, वो सॉल्युबल इन वो सब्सटेंस कैसा है, वो सॉल्युबल सब्सटेंस है। ओके, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस के बारे में। हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, हमने हार्डनेस के बारे में पढ़ लिया। हार्डनेस कैसे चेक करते हैं, किसी भी चीज़ को हम अगर क्रैम्प करते हैं, क्रैम्बल, इजीली क्रैम्प करेंगे अगर हाथों से और वो क्रैम्प हो जाती है, तो वो कैसा मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है। दूसरा हमने पढ़ा सॉल्युबल और सॉल्युबल क्या होता है, जब भी कोई सब्सटेंस होता है वो पानी में इजीली भी डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता उन्हें, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारा आता है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल क्या होता है, जैसे कि सॉल्युबल होता है हमारा पानी में घुल जाता है, उसी तरह से इनसॉल्युबल होता है वो हम पानी में अगर घोलें तो वो पानी में नहीं घुलेगा, है ना। जैसे लोहे की कोई कील हुई, हमने पानी में डाली है तो उसे घुलेगी क्या, नहीं घुलेगी ना, तो उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गैसेस के बारे में। कुछ गैसेस होती हैं जो कि क्या पानी में सॉल्युबल होती हैं। पता है कौन सी गैसेस होती हैं, जैसे कि हमने देखा है मछली जो होती है, किस होती है, पानी में रहती है ना, सांस भी लेती है। कैसे लेती है, ऑक्सीजन भी तो लेती है ना वो भी। तो ऑक्सीजन कैसे लेती है, वो ऑक्सीजन पानी में है इसीलिए ले पाती है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन कैसी गैस है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। यही है, सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर व्हेयरएवर अदर आर नॉट। कुछ गैसेस होती है जो पानी में घुल जाती है, कुछ गैसेस जो होती हैं वो पानी में डिसॉल्वेबल नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इनटू
फॉर एग्जाम्पल वाटर में कुछ गैसेस की क्वांटिटी होती है जो उसमें डिजॉल्व हो जाती है, कुछ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन हुआ हमारा इन गैसेस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइविंग ऑफ द एनिमल प्लांट एंड लिव इन द वाटर। ये गैसेस किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ऑक्सीजन है पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाती है, अगर ऐसा नहीं होगा तो पानी के अंदर जो लाइफ है जैसे कि फिश है, प्लांट है, जो भी पानी के अंदर बहुत सारी लाइफ है ना, तो वो सारी लाइफ कैसे रहेंगी, अगर पानी में अगर ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं होगी तो वो सारे मर जाएंगे ना। इसीलिए कुछ गैसेस सॉल्युबल होती है क्योंकि ऑक्सीजन भी जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है। ट्रांसपेरेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वो ये चीज़ें होती हैं जैसे कि अगर हम एक चीज़ जैसे कि कोई स्टील का मान लो ये डस्टर है, अगर मैं इस डस्टर के इस साइड से उस साइड देखूंगी ऐसे आंखों पे लगा के तो क्या मुझे दिखाई देगा, नहीं ना। इसी तरह से मान लो ये एक पेपर लेती हूँ मैं, इसको यहाँ से अगर मैं ऐसे लगाऊंगी तो मुझे उस साइड दिखाई देगा, नहीं ना। तो जो चीज़ से जिस चीज़ से हमें एक अपने सामने रखने से दूसरी चीज़ पर दिखाई नहीं देता, मतलब कि आर पार दिखाई नहीं देता, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जिस चीज़ से हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं। एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ आपको, देखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा होता है, जैसे कि हमें एक अगर हम अगर अपनी आंखों के सामने कोई चीज़ रखे और उसकी दूसरी साइड वाली चीज़ हमें दिखाई दे, जैसे कि ग्लास होता है सिंपल सा ग्लास, कांच की अगर किसी चीज़ से हम देखते हैं तो एक जगह से हमें आर पार दिखाई देता है, जो भी चीज़ से हमें आर पार दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। जैसे कि हुआ थ्रू विच थिंग्स वी कैन सी और ट्रांसपेरेंट ग्लास वाटर, जैसे पानी से भी हमें दिखाई देता है, एयर से भी दिखाई देता है, तो ये सभी क्या हुआ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुए। ओपेक वो होते हैं जिससे कि हमें आर पार दिखाई ना दे, जैसे कि मुझे इस सीट के इसके आर पार नहीं दिखाई देगा तो ये क्या हुआ, एक ओपेक मटेरियल हुआ। इसी तरह से हमारा होता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिससे कि हमें कुछ धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि हमारा हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ हमने अभी कल पढ़ा हुआ था लास्ट चैप्टर में कि हमें चीज़ों को चेक करना है किसमें कौन सा न्यूट्रिशन है, तो जब हम फैट को चेक करते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं, उसको पीस के उसका पाउडर बना के फिर एक पेपर में रखते हैं और फिर अगर उसमें जो पैचेस आते हैं तो वो कैसा होता है, उसमें फैट होता है ना। तो वो जो पैचेस आए हुए हैं ना, उस पैचेस वो एक पैचेस जो होता है उनको अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ धुंधला सा दिखाई देगा दूसरी साइड का, तो वो मटेरियल कौन सा हुआ, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। समझ में आया, हमने कौन से किस तरह के मटेरियल पढ़े, 3 तरह के, जिसमें कि हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल हमने पढ़ा पहला, दूसरा हमारा ओपेक, तीसरा हमारा ट्रांसलूसेंट। ठीक है स्टूडेंट, आज हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे जल्दी। ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा चैप्टर 5 सेपरेट ऑफ सब्सटेंस, ओके, सेपरेट ऑफ सब्सटेंस। थैंक यू।